विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का रात्रिचर जंतु है चमगादड़, गाय, बकरी, खरगोश। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रात्रिचर जंतु कौन सा है, चमगादड़ है। ख छुई मुई लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो छुई मुई जो होता है वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। का मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। आप लोग जानते हैं मेढक क्या होता है, स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है ना। तो जब वो जल में रहता है तब वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो यहां पर ये वाला विकल्प होगा वो सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला है, निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधे की लंबाई सबसे कम होती है। तो जो शाख होते हैं उनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है। झाड़ी होती है उनकी लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है लगभग औसत में। और वृक्ष जो होते हैं इनकी लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए। शाख होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, औसत लंबाई 1 मीटर से लगभग कम ही रहती है। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो शाख सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। अगला है, पौधों में सामान्यता श्वसन क्रिया होती है। तो पौधों में जो सामान्यता श्वसन क्रिया होती है वो पर्णरंध्र द्वारा होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। तो अपन को छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केंचुआ, तिलचट्टा, अमीबा और मुर्गी के बारे में जानकारी लिखनी किस में आएगा। तो पहले छिपकली हमारा, तो जंतु का नाम होगा छिपकली। एक कोष की जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। सारी क्रियाएं जीवन की उसी में होती हैं। तो एक कोष की जीव को सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनास, युगलीना, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सारे एक कोष की जीव हैं। छिपकली एक कोष की जीव हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और छिपकली हमको दिखाई देती है, यानी कैसा हो जाएगा, बहुकोशिक जीव हो जाएगा ये हमारा। कशेरुकी, जिसमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी कहलाते हैं। तो छिपकली में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो एक कशेरुकी प्राणी में आएगा। वे जीव जंतु जो सीधे अंडे पैदा करते हैं अंडयुज कहलाते हैं, और जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। तो छिपकली क्या अंडे पैदा करती है, तो किसमें आ जाएगा, अंडयुज आ जाएगा। और जली है कि स्थलीय कि उभयचर है कि वायवीय है, तो छिपकली स्थलीय जंतु है हमारा। इससे कबूतर ये भी बहुकोशिकी हो जाएगा, गाय भी बहुकोशिकी हो जाएगी, बिल्ली भी बहुकोशिक हो जाएगी, है ना। वे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, हम अपनी नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीवों को हम एक कोश की जीव या सूक्ष्म जीव कहते हैं। लेकिन कबूतर हुआ, गाय हुआ, बिल्ली हुआ, छिपकली को हम देख सकते हैं, बहुकोश की जीव हो गए। अब छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली ये सारे कशेरुकी प्राणी हैं, जिसमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कबूतर जो होता है वो वायवीय जंतु है, हवा में उड़ते हैं, पक्षी हैं, तो किस में आ जाएगा, वायवीय में आ जाएगा। गाय स्थलीय प्राणी है ना, लेकिन गाय सीधे बच्चे पैदा करती है, और जो बच्चे पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। तो गाय को यहां पर हम जरायुज में डाल देंगे, और इस तरह बिल्ली भी जरायुज में आ जाएगी क्योंकि ये भी सीधे बच्चे पैदा करती है। अब केंचुआ बहुकोशिक हो जाएगा, अंडयुज हो जाएगा, स्थलीय हो जाएगा। लेकिन केंचुआ में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं पाया जाता है, तो जिसमें नहीं पाया जाता है वो अकशेरुकी में आएगा। तो यहां पर अकशेरुकी लिख देंगे। तिलचट्टा ये बहुकोशिकी हो जाएगा, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, अकशेरुकी हो जाएगा, सीधे बच्चे पैदा करते हैं, अंडयुज हो जाएगा और स्थलीय हो जाएगा। मुर्गी बहुकोशिकी है, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी हो जाएगा, अंडयुज हो जाएगा और स्थलीय हो जाएगा। अमीबा हमारा एक कोश की जीव है ना, तो यहां पर लिख देंगे एक कोशिक। अमीबा ये तो ना अंडयुज में आता है ना जरायुज में आता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमीबा एक कोश की जीव है जो अलैंगिक प्रजनन करता है, और अमीबा में जो प्रजनन होता है वो बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको, न क्योंकि ना अंडयुज में आएगा ना जरायुज में आएगा। इसमें प्रजनन क्या होता है, बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है।
अब अमीबा जो होते जल में पाए जाते हैं, इसलिए जलीय जीव में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। तो बकरी हमारे कैसे शाकाहारी जंतु हैं। वे जंतु जो पेड़ पौधे या इनसे बनी वस्तुएं खाते हैं और इनके उत्पादों पर निर्भर करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो बकरी हमारी शाकाहारी होगी। अब शेर हमारा कैसा है, मांसाहारी है, क्योंकि ये मांस पर ही निर्भर करता है, दूसरे जंतुओं का मांस खाता है ये। चूहा वैसे तो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन आजकल जो चूहे शहरों में पाए जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण चूहा होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो शहरी चूहा हो गए या जो घरों में रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते, कचड़ा खा लेते हैं और इंसानों का बचा हुआ खाना खा लेते हैं, है ना, पालतू जानवरों का खाना खा लेते हैं। इसलिए हमने चूहा को यहाँ पर सर्वाहारी जंतु में डाल दिया गया है। कॉकरोच हमारा सर्वाहारी में आ जाएगा। गाय जो है वो शाकाहारी जंतु में आएगा। मेढक, इसको हम मांसाहारी में डालेंगे, तो ये मेढक मांसाहारी में आएगा। मनुष्य सर्वाहारी में आएगा। कुत्ता भी सर्वाहारी में आएगा। बिल्ली भी सर्वाहारी में आएगी। जो गिलहरी है ये प्राकृतिक वातावरण में किस में आएगी, ये शाकाहारी जंतु में आएगी। जो गिलहरी होती है वो शाकाहारी होती हैं। इनको वृक्षाश्रयी भी जंतु कहा जाता है, जो अधिकांश वृक्ष पर व्यतीत करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाद्य पदार्थों की कमी के कारण ये अंडे वगैरह खा लेती हैं। वैसे कहा जाए तो गिलहरी क्या है, शाकाहारी जंतुओं में शामिल होगी। फिर कबूतर जो होते सर्वाहारी होते हैं। अधिकांश पक्षी जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। तोता हुआ और हंस हुआ, ये हमारे शाकाहारी पक्षी हैं। और बाज, चील, गिद्ध, उल्लू ये मांसाहारी है। अधिकांश पक्षी क्या होते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। जैसे गिद्ध आ गया तो गिद्ध मांसाहारी में आ जाएगा हमारा। नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो ये हमें पुष्प का चित्र नजर आ रहा, यहाँ पर ये जो नजर आ रहे हैं वर्तिकाग्र कहलाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्तिकाग्र। दूसरे नंबर ये जो नजर आ रहा है ये वर्तिका है हमारी, ये पुंकेसर कहलाएंगे। और ये जो बना हुआ है ये अंडाशय है। प्रश्न क्या 5 है, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। तो अभी चर्चा की थी कशेरुकी जंतु, वे जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पाया जाता है वे कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मछली, मेढक, कबूतर, छिपकली ये कशेरुकी जंतु में आ जाएंगे। तो कशेरुकी प्राणी जिसमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसमें मछली, मेढक, छिपकली, बिल्ली, गाय, शेर, कबूतर आ जाएंगे। अकशेरुकी में अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, युग्लिना और घोंघा आ जाएंगे, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं पाई जाती है। ठीक, इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। अंडयुज जो सीधे अंडे पैदा करता है, हाँ यहाँ पे गलती से लिख गया हाइड्रा। घोंघा हुआ मछली, मेढक, कबूतर, छिपकली हो गया। और जरायुज में आ जाएगा गाय, शेर और बिल्ली जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। हमारा अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युग्लिना हुआ और हाइड्रा हुआ। ये इनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है और ज़्यादातर बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ये नए जीव बनते हैं। एक कोष की जीव जिसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें एक कोष की जीव या सूक्ष्म जीव कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना हो जाएगा। और बहुकोष की जीव अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, है ना, वो बहुकोशिक जीव है। हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली। प्रश्न के 6, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पहले बाएं से दाएं भरेंगे, फिर ऊपर से नीचे भरेंगे। पहले उभयचर जंतु का नाम, तो का आ रहा तो ये हो जाएगा हमारा कछुआ। फिर दूसरा क्या है, बहुवर्षीय पौधे का नाम, तो बड़ा आ है तो मां लिख देंगे तो आम हो जाएगा हमारा बहुवर्षीय पौधा। तीसरा कह रहा है कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाला पक्षी, तो बा है गु और ला हो जाएगा बगुला। फिर चौथा कह रहा है एक कटीला पुष्पी पौधा, तो गु ला और बा हो जाएगा। गुलाब जो है एक कटीला पुष्पी पौधा है। पांचवा है पौधे के जमीन के अंदर का भाग, तो पौधे के जमीन के अंदर को भाग कहलाता है वो जड़ कहलाता है। फिर छठवां कह रहा है अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा,
तो अपस्थानी जड़ों वाला जो पौधा हो माँ लिखा है तो मक्का हो जाएगा हमारा, झकड़ा जानी जिसकी होती है। 7वां कह रहा है कुंभी रूप जड़ का नाम, तो कुंभी रूप जड़ का नाम सल और जम, सलजम हो जाएगा हमारा। 8वां कह रहा है हमारा, ऊपर से नीचे देखना है, अपुष्पी पौधा, तो का है तो कवक हो जाएगा हमारा अपुष्पी पौधा में। अपुष्पी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प कभी नहीं आते हैं, और ज्यादातर अपुष्पी पौधों में जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, मतलब ये नहीं पाए जाते हैं। फिर 9वां कह रहा है शाकी बहुवर्षीय पौधा, तो दूब घास हो जाएगा हमारा शाकी बहुवर्षीय पौधे में। फिर 11वां कह रहा है जली पौधा, का दिया माँ दिया, तो कमल जो हो जाएगा वहाँ जली पौधा हो जाएगा। 10वां कह रहा है बहुवर्षीय झाड़ी, तो गुड़ हल हो जाएगी बहुवर्षीय झाड़ी हमारी। और 12वां कह रहा है मूसला जड़ वाला पौधा, तो मूसला जड़ वाला जो पौधा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चना।